क्या दसम के सभी भैया ध्यान दें। आप लोग शायद काम करते हैं, कुछ बच्चे कॉपी चेक कराते हैं और कुछ बच्चे कॉपी नहीं चेक कराते हैं। तो कृपया सभी भैया ईमानदारी से कार्य करें और रेगुलर कॉपी भी चेक कराते रहें। ठीक, आपका जो पाठ 2 है बहुपद, ये लगभग समाप्ति की ओर है। ठीक है, इससे परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में बहुत से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आप जो है ईमानदारी से कॉपी भी चेक कराते रहें। ठीक है, अगर कोई समस्या हो रही है तो उसको आप हमें बताएं, हम समस्या का समाधान करेंगे। अब आपकी एक्सरसाइज किताब में आप देखिए, प्रश्नावली 2.3 चल रही थी। तो 2.3 में क्वेश्चन नंबर 3 बताना था। क्या बताना था? क्वेश्चन नंबर 3। आपको हमने क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट बताया था, सेकंड थर्ड आपको करना था, कर भी लिए होंगे। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 भी देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जरा देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। लिखा गया है 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके 2 शून्यक दिए हैं। आप देख रहे हैं 2 शून्यक दिए गए हैं। तो जब आपके किताब में 2 शून्यक दिए हैं तो कुल मिला के आप देख रहे हो जो हमारा प्रश्न है वो है क्वेश्चन नंबर 3 का जो प्रश्न है 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। आप ये बताइए कि ये 4 घात वाला बहुपद है कि नहीं? हाँ, तो चतुर्घात बहुपद है ये। अब आपसे कहा जाएगा अच्छा बताओ इसके कितने शून्यक होंगे? तो अधिक से अधिक कितने शून्यक होंगे? अधिकतम शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 4। मतलब 4 से अधिक शून्यक इसके नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि घात इसकी क्या है? 4 है। इस बहुपद की घात कितनी है? 4 है। तो शून्यक अधिक से अधिक कितने होंगे? 4 होंगे। ठीक है, तो 2 शून्यक तो आपकी किताब में दिए गए हैं और 2 शून्यक आपको ज्ञात करना है। इसका मतलब ये हो गया कि हम पहले जो 2 शून्यक दिए गए हैं उनसे हम द्विघात बहुपद बना लें, है ना? द्विघात बहुपद बना लें। क्या बना लें? द्विघात बहुपद। क्या लिखा है? द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद के लिए आपको याद नहीं होगा कि हम लोग द्विघात बहुपद बनाने के लिए ये फार्मूला लिखते हैं x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा फिर x। ये फार्मूला पढ़ा नहीं है आपने? ये क्या है आपका फार्मूला? फार्मूला है, फार्मूला कि नहीं है द्विघात बहुपद बनाने का फार्मूला। ठीक है, अब आप द्विघात बहुपद बनाओगे तो चूंकि हमारे किताब में इस बहुपद के 2 शून्यक हैं। 2 शून्यक कौन कौन हैं? एक शून्यक तो आपका किताब के अनुसार देख लें। ठीक है, किताब में आप देखेंगे तो एक शून्यक तो आपका √5/3 और दूसरा है माइनस √5/3। बोलिए 2 शून्यक है कि नहीं? तो इन दोनों शून्यकों से हम द्विघात बहुपद बना लेते हैं। तो कुल मिलाकर के द्विघात बहुपद बनाने के लिए, ठीक है, आप ये फार्मूला लगा दीजिए x² माइनस, खुद आप समझ रहे होंगे, लिखा है अल्फ़ा धन बीटा। इसका मतलब शून्यकों का योग। एक शून्यक हमारा √5/3 है और दूसरा क्या है? √5/3। लेकिन ये कहे में है? माइनस में। बोलिए है माइनस में कि नहीं? अब आपका x हो गया प्लस, फिर है पहला शून्यक। पहला शून्यक क्या है आपका? √5/3 गुणे दूसरा शून्यक अर्थात माइनस √5/3। ठीक, तो इस प्रकार आपने देखा हमने दोनों शून्यकों की सहायता से, है ना, इस फार्मूले में शून्यकों के मान रख करके द्विघात बहुपद ज्ञात कर पाएंगे या कर सकने का प्रयास कर रहे हैं। x² माइनस, अब आप ही बताइए
हमको लगता है ये वाला इससे कट जाएगा, तो क्या बचेगा अंदर, 0 बचेगा। कोष्टक के बाहर x है, ऐसे लिख दिया। और ये प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा, और ये चूंकि वर्गमूल का निशान हट करके क्या आ जाएगा, 5/3 -5/3, अर्थात कुल मिलाकर के x² -5/3। ये तो शून्य हो गया आपका। तो आपने देखा कि यह जो प्रश्न में बहुपद दिया गया है, ठीक है, इस बहुपद के जब हम फैक्टर करेंगे, क्या करेंगे, इस बहुपद के जब हम फैक्टर करेंगे तो निश्चित है ये जो द्विघात बहुपद जो आया है, क्योंकि इसके 4 शून्यक हैं, तो 2 शून्यकों से हमने द्विघात बहुपद बना लिया। इससे क्या निष्कर्ष निकला, अर्थात x² -5/3 दिए गए बहुपद का गुणक है। अब दिया गया बहुपद कौन है, ये आपका दिया गया बहुपद है, तो इसका ये एक गुणक आ गया, ठीक है। मतलब मेरा कहने का ये है कि जैसे आप छोटा प्रश्न ले लें कि 15 ले लें, है ना, तो 15 का जब हम गुणनखंड करते हैं तो 3 × 5 आता है कि नहीं आता है। तो अब आपसे कहा जाए कि 15 का 3 गुणक है कि नहीं, बताइए आप। अर्थात जो गुणनखंड किया है आपने, आप आज जो गुणनखंड, तो 15 का जब आपने फैक्टर किया, ठीक है, तो ये भी एक प्रकार से बहुपद है ये। अब आपसे कहा जाए कि ये कौन सा बहुपद है, तो आप कहोगे अचर बहुपद है, ठीक है। तो अचर बहुपद का आपने देखा 3 क्या है, गुणनखंड है, तो 3 क्या है, दिए गए बहुपद का गुणक है कि नहीं। 3 जो है दिए गए बहुपद का गुणक है। अगर अचर बहुपद 15 है, अब आप इसी प्रकार कहेंगे 5 है ना, 5 भी क्या है, दिए गए बहुपद का गुणक है, ठीक है। तो हमारा जो दिया गया बहुपद ये है, तो इसका ये एक गुणनखंड हमने क्या नाम, एक गुणक क्या निकाल लिया। जो दिया गया बहुपद है उसका हमने क्या कर दिया, एक बहुपद याद कर लिया जो कि दिए गए बहुपद का गुणक है। अब हम क्या करेंगे, इसी गुणक का भाग देंगे, किसमें, ये जो आपका बहुपद है दिया गया 3x⁴ + 6x³ -2x² -10x -5। अब जब आप भाग देंगे तो भागफल भी कुछ आएगा, शेषफल आएगा, ठीक है। अब आपको समझ में बात आ रही होगी, क्योंकि ये बहुपद जो है इसका जब आपने देखा द्विघात बहुपद दूसरा निकाला, अर्थात x² -5/3 दिए गए बहुपद क्या है, गुणक है ये, ठीक है। तो यह गुणक तो निकाल लिया आपने, तो क्या इसका केवल यही गुणक होगा क्या, भाई आप जान रहे हो कि 2 शून्यक दिए थे, 2 शून्यक दिए थे, तो हमने जो गुणक निकाला है वो द्विघात उसकी घात क्या है, 2 है। अब इसकी घात क्या दिए गए बहुपद घात 4 है, तो अभी 2 घात वाला एक बहुपद आएगा जो इसी बहुपद का गुणक होगा। अब वो आएगा क्या, देखो निकाल रहे हैं हम आप। तो जब भाजक इसको मानते हुए ये आपका भाज्य है, भागफल निकालते हैं, तो चूँकि ये क्रम से लिखा हुआ है आपका, ठीक है, तो बड़ी घात से छोटी घात है ना तक लिख डालते हैं, तो ये कुल मिलाकर के दोनों भाजक और भाज्य सही लिखे हुए हैं। तो भाज्य का जो पहला पद है 3x⁴ है, और जो भाजक का पहला पद है x² है। तो हम इन्हीं को ध्यान में रख करके भाग देंगे, तो कुल मिला के आपने देखा होगा, अंदाज़ा होगा कि कई बार भाग जाएगा, 3x²। अब 3x² के से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 3x⁴। इसका गुणा इसमें करो तो 5/3, 3 कट जाएगा ना भाई, 5/3 में 3x² गुणा करोगे तो 3 कट जाएंगे, तो क्या आ जाएगा 5x², ध्यान से करिए गुणा, तो कुल मिला करके -5x -5x², तो -5x², ये देखिए यहाँ लिखा जाएगा, है ना, सजाती इसका यही है। घटा देंगे तो घटाने पर चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है कहीं मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। घटा दिए, चलिए चिन्ह बदल गए,
कट गया ये। अब हम 6x की घात 3 लिख दें। अब इसका चिन्ह प्लस है, इसका चिन्ह माइनस है, तो चिन्ह अलग अलग होने के कारण घटाना पड़ेगा। तो 5x स्क्वायर से 10 स्क्वायर घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर। चिन्ह कौन सा लगेगा, जो बड़ा हो, बड़ा यही है, इसका चिन्ह धन है, धन लगा दिया भाई, इसका काम भी हो गया, ये उतार ही लिया। अब बचा -10x - 5। ठीक से लिखा है ना, क्रम से ठीक लिखा हुआ है। अब आप ध्यान देंगे कि जब हम भागफल जो लिखा जाएगा उसका मान क्या हो सकता है, तो हमको लगता है शायद +6x होगा क्या। तो +6x का जब मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो क्या आ जाएगा, 6x की घात 3। यही लाना है आपको। इसका गुणा इसमें करिए, तो -5/3, -5/3 में गुणा किसका करना है, 6x का। तो 3 दूनी 6 है ना, तो 5 दूनी 10, -10x आएगा। क्या आएगा, -10x लिख दे। ठीक है, तो -10x लिख देते हैं। देखो इसके नीचे हटा देंगे, घटाने में चिन्ह क्या होंगे, बदल जाएंगे। ये लीजिए कट गया जी, ये भी कट गया क्योंकि ये चिन्ह अलग अलग हैं। तो क्या बचा, 3x स्क्वायर - 5। अब बताइए इसमें कहेगा भागफल अंदाजिए क्या लिखा जाए, हमको लगता है +3 लिखना पड़ेगा। देख लेते हैं, गुणा करिए इसमें तो क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर। और जब इसका गुणा करेंगे -5/3 में 3 का, तो 3 कट जाएंगे, -5 ही तो आएगा। ये लो, तो चिन्ह बदल दिया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। तो कुल मिलाकर देखा आपने शेषफल क्या आया, 0 आया। शेषफल क्या प्राप्त हो गया, 0। ठीक है, भागफल क्या प्राप्त हुआ, 3x स्क्वायर + 6x + 3। तो आपने खुद देखा कि जो हमारा बहुपद था, अर्थात शेषफल क्या आ रहा है, शेषफल 0 प्राप्त है। अर्थात दिए गए बहुपद का, ठीक है, दिए गए बहुपद का 3x स्क्वायर + 6x + 3 है ना। क्या लिखा है, शेषफल 0 प्राप्त है। तो इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि ये तो इसका गुणनखंड है ही। ठीक है, दिए गए बहुपद का 3x भी गुणक है। ठीक, तो दिया गया जो बहुपद है आपका दिया गया बहुपद क्या है कुल मिला करके, तो दिया गया बहुपद हमारा 3x की घात 4, यहाँ देखिए 6x³ -2x स्क्वायर -10x - 5। ये तो आपको दिया गया बहुपद है 10x। 3x की घात 4 + 6x³ -2x स्क्वायर -10x - 5 है ना, यही दिया गया बहुपद है। तो आपने देखा कि इसका गुणक हमने निकाला था, एक क्या निकाला था, x स्क्वायर -5/3। अभी एक गुणक निकाला है हमने, 3x स्क्वायर + 6x + 3। बोलिए ठीक है। तो आप खुद बात हमारी समझ रहे होंगे कि हमने इस दिए गए बहुपद के गुणक दोनों ज्ञात कर लिए। ठीक है, एक द्विघात बहुपद बना करके ज्ञात किया था, फिर हमने इसी का जो है बहुपद में भाग दे दिया था, तो दूसरा जो द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया। यही दोनों आपके गुणक हो गए। अब x स्क्वायर -5/3। ठीक, अब यदि आप चाहें तो इसका गुणनखंड कर लें, गुणनखंड आता भी होगा आपको, है ना, 3 × 9। तो 9 धन में ऋण में, धन में, तो 9 के ऐसे गुणनखंड करो जिनका योग 6 आए। तो 3 में 3 जोड़ दो, 6 आ जाएगा। तो कुल मिला करके 3x स्क्वायर प्लस, मतलब गुणनखंड कर रहे हैं इसका। अच्छा, तो गुणनखंड कर लीजिएगा, आप आता भी है आपको, ये लीजिए। हाँ, अब आप बताइए, कुछ तो खोलो कि नहीं खोलोगे इसका, 3x स्क्वायर + 3x + 3x + 3। तो कुल मिलाकर x स्क्वायर -5/3। इसमें क्या कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन ले लो, 3x, तो क्या आ जाएगा x + 3। इसमें क्या कॉमन आएगा, +3, तो x प्लस, यहाँ पर शायद मुझे लग रहा है 1 आएगा। 3 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर भी 1 आएगा। ठीक है, तो x स्क्वायर -5/3
आ जाएगा x+1 और 3x+3। तो आपने कुल मिला के देखा कि हमने दिए गए बहुपद के ये गुणनखंड कर लिए। आप चाहो तो इसके गुणनखंड भी आप कर सकते हो, x+√5/3, एक ब्रैकेट में x -√5/3, ठीक है। और दूसरा गुणनखंड है, तीसरा है आपका x+1 3x+3। तो इस बहुपद के हमने कुल मिलाकर गुणनखंड ज्ञात कर लिए। अब आपको मालूम है कि फैक्टर करने के पश्चात यदि आप शून्यक चाहें तो इस बहुपद का मान क्या होना चाहिए? शून्य। शून्यक के लिए, ठीक है, 3x 4 + 6x³ -2x² -10x -5 बराबर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, ठीक है। तो कुल मिलाकर के x +√5/3 x -√5/3 x+1 और 3x+3 बराबर क्या है? 0 आ जाएगा, क्योंकि इसके गुणनखंड जो हमने किया वो लिख तो दिया ही भाई। इसके बराबर अगर शून्य तो इसके बराबर शून्य होगा। अब आपको खुद पता होना चाहिए कि x +√5/3 बराबर 0, x -√5/3 बराबर 0, एक आया x+1 बराबर 0 और एक आया 3x+3 बराबर 0। तो x बराबर आएगा इसमें -5, ठीक है, x बराबर √5/3 और x बराबर -1, इसमें क्या आ जाएगा? 3x बराबर -3, तो x बराबर -3/3, तो x बराबर -1। आपने देखा कि जो हमारे शून्यक हैं वो क्या हैं? एक तो हो गया आपका ये तो दिए हुआ किताब में, तो इसको प्लस कर दीजिए, आगे वाले को माइनस कर दीजिए, कोई बात नहीं। ये हमने जो निकाला है ये ऋण एक निकाला है, और क्या निकाला है? ये भी एक ऋण एक निकाला है। तो कुल मिला करके कितने शून्यक हो गए? 4। कितने घात वाला बहुपद था आपका? 4 घात वाला। तो कितने शून्यक अधिक से अधिक होंगे? 4। तो सभी के शून्यक हमने निकाल के आपको दिखा दिया, ठीक है। इस प्रकार आपके शून्यक प्राप्त हो गए। तो इस सवाल को बहुत दिमाग से लगाइएगा, क्योंकि ये बहुत भारी सवाल है और जब भी परीक्षा में आएगा तो ये 4 नंबर से कम नहीं आएगा, ठीक है। अभी आप काम ले लें, होमवर्क। ये देखिए होमवर्क आपका, ये लिखा हमने, क्या लिखा है? 2x की घात 4 ऋण 3x³ -3x² + 6x -2 के सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। यदि आपको इसके 2 शून्यक √2 और -√2 ज्ञात हैं, ठीक। इस कार्य को करके आप कृपया कॉपी जरूर चेक कराएं। धन्यवाद।